अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टी आई कल्लू और आप देख रहे हैं मेरा आज का व्लॉग जो कि स्टार्ट होता है लेक व्यू इस्लामाबाद से। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं अपने गांव के सिलसिले में निकला। लेक व्यू क्रॉस करते ही हमें सामना करना पड़ा, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। इस अंडरपास का काम बहुत ही तेज़ी से जारी है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तीसरी दफ़ा इफ्तिताह 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया। ये अंडरपास बनने के बाद मरी से आने वाली ट्रैफिक सीधी कश्मीर हाईवे पे निकल जाएगी, इसको कश्मीर चौक की तरफ। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन 1 की इमारत को क्रॉस करते हुए कश्मीर चौक पहुंचते हैं। कश्मीर चौक में ये जो आपको सामने रोड जा रही नज़र आ रही है, ये सीधा फैज़ाबाद की तरफ जाएगी। हमने यहाँ से राइट टर्न करना है जो कि सीधा हमें श्रीनगर हाईवे पे ले जाएगी। सुबह सुबह का टाइम था इसलिए ट्रैफिक का रश था और ये सामने रोड जो सरीना होटल की तरफ जा रहा था, PSL की वजह से इसको बंद किया हुआ था, क्योंकि PSL की टीमें यहाँ सरीना होटल में रहायश पजीर हैं। ये सामने स्क्रीन में आपको जो नज़र आ रहा है ये सरीना होटल है। PSL की जितनी भी टीमें होती हैं वो यहीं से इसी रोड से मूव करती हैं। कश्मीर हाईवे से हम अतातुर्क रोड पर पहुंचते हैं और ये आर्मको का पेट्रोल पंप है, जो पाकिस्तान में पहला आर्मको का पेट्रोल पंप है। अतातुर्क एवेन्यू पे हम थोड़ा सफ़र करने के बाद पहुंचते हैं ब्लू एरिया डी चौक। यहाँ डी चौक पे आपको मेरे राइट साइड पे जो नज़र आएगा वो ईवान सदर और असम्बली से हॉल है, और मेरे लेफ़्ट हैंड पे जिना एवेन्यू है जो सीधी यहाँ से आपको 26 नंबर की तरफ लेके जाएगी। ये जो मनाज़र आपको देख रहे हैं ये 2 दिन पहले की याराबारी के हैं। दरख्तों के हर तरफ पत्ते बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे अभी सफाई नहीं हुई, इसलिए आप अभी हालात देख सकते हैं। तो उस टाइम मौके पे यहाँ के हालात क्या होंगे आप खुद सोच सकते हैं। शदीद किस्म की याराबारी की वजह से यहाँ दरख्तों के बहुत बुरे हालात हैं। आप वीडियो में आके देखेंगे जहाँ याराबारी हुई है वहाँ पे दरख्तों की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। ये जिना हाईवे के साथ साथ मैं पहुंचा हूँ मेट्रो के परेड ग्राउंड स्टेशन पे, जहाँ पे मेरे एक साथी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से मैंने उनको पिक करना था और फिर उनके साथ ही हमने आगे दामनको की तरफ जाना था। और यहाँ OGDC टावर के पीछे से हमने टर्न लिया है F6 सुपर मार्केट की तरफ। सुपर मार्केट के दरमियान से होते हुए अब मैंने जाना था मारगला रोड पे। ये है जी इस्लामाबाद पुलिस खदमत सेंटर, और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये सुपर मार्केट है। सुबह सुबह का टाइम था इसलिए ज़्यादातर सुपर मार्केट अभी बंद थी। सिर्फ ऑफिस के लोग आए हुए थे या किसी इंस्टीट्यूट के, वो लोग भी पहुंचे हुए। वैसे मार्केट अभी तक मुकम्मल तौर पे बंद थी। सुपर मार्केट क्रॉस करने के साथ ही हम पहुंचे हैं F61 गर्ल्स कॉलेज के सामने। यहाँ से हमने टर्न लिया है मारगला रोड की तरफ। मारगला रोड पे आपको याराबारी के आसार बहुत अच्छी तरह नज़र आएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ सीढ़ी ने सफाई नहीं की थी और हर तरफ दरख्तों में पत्ते और टहनियाँ टूटी पड़ी थी। और दरख्तों की हालत यहाँ देख के पता चल रहा था कि ऐसे लग रहे थे जैसे ये फिज़ा है। हेल रोड से अब हम पहुंचे हैं मारगला रोड पर। मारगला रोड से अब हम जाएंगे जू चौक की तरफ
और वहाँ से ऊपर पीर सावा दामनकोह की तरफ हमने जाना है। इस साइड पे आपने पत्तों के ढेर देखे हैं। यालाबारी की वजह से दरख्त अब खिज़ां का मंजर पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यालाबारी हुई थी और ये F6-7 दामनकोह ये एरिया यालाबारी से शदीद मुतासर हुआ था। दो मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे हैं मरगज़ार चिड़ियाघर के इशारे पर। इस चौक को अभी भी मरगज़ार चिड़ियाघर का नाम दिया जाता है, हत्ता कि यहाँ से चिड़ियाघर ख़त्म कर दिया गया है। ये रोड अब आपको सीधा मरगला हिल्स की तरफ ले जाएगा। ये वो जंगल है जो यालाबारी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, हत्ता कि यहाँ पोजीशन ये होती थी कि अगर आप गर्मियों में यहाँ से गुजरते थे तो रोड के ऊपर आपको छाँव ही छाँव मिलती थी। और कुछ दिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, लेकिन यालाबारी की बात देखें, दरख्तों के पत्ते बिल्कुल ही झड़ चुके हैं और ये दरख्त खिज़ां का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ से ज़्यादा फासले तक नहीं, यहाँ से चंद मिनट आगे आप जब सफ़र करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किसी और जंगल में आ गए हैं, क्योंकि यालाबारी का एरिया यहाँ से थोड़ा सा आगे तक है, ऊपर पहाड़ों की तरफ नहीं हुई यालाबारी। तो अभी आपको नेक्स्ट सीन में जो जंगल नज़र आएगा वहाँ पे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये दरख्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल यालाबारी नहीं हुई, इसलिए ये जंगल पहले की तरह सरसब्ज़ था। यहाँ से आगे आप खूबसूरत मनाज़िर, ये सामने आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। ये यादगार शुहदा है, एयर ब्लू है, जो जहाज़ यहाँ पे तबाह हुआ था उनके शुहदा के लिए बनाई की थी, लेकिन अब इसका बहुत ही बुरा हशर है। यादगार शुहदा क्रॉस करने से 2 मिनट बाद ही आप पहुँचते हैं दामनकोह। दामनकोह इस्लामाबाद का विज़िट करने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है और शाम के वक्त यहाँ से इस्लामाबाद का सीन बहुत प्यारा नज़र आता है। यहाँ मुझे एक छोटे से काम के लिए दामनकोह में एंटर होना था। ये शाम का व्यू है और इस टाइम काफ़ी आवाम आ चुकी थी। वैसे तो यहाँ पे आगे जाने के लिए अलाउ नहीं होता, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी के बारे से सीडी ने हमें अलाउ किया हुआ है, इसलिए हम अपनी बाइक वगैरह पे आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरे लोगों को यहाँ से आगे बाइक गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं होती, यहाँ से आगे आपने पैदल ही जाना होता है। दामनकोह वाकई एक खूबसूरत जगह है, क्योंकि इस्लामाबाद से बाहर से जितने भी लोग इस्लामाबाद को विज़िट करने आते हैं तो वो लाजमी एक दफ़ा दामनकोह का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त दामनकोह से इस्लामाबाद का व्यू बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ का मौसम भी गर्मी में बहुत अच्छा होता है। आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगली हयात, बंदर वगैरह काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए दामनकोह पे चंद लम्हों के लिए ब्रेक की और ज़्यादा व्यूज़ आपको नहीं दिखा सके जो यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ नज़र आते हैं, क्योंकि मेरा सफ़र अभी जारी था और मैंने यहाँ से आगे पीर सावा और KPK के इलाके की तरफ जाना था। दामनकोह क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ से आप दामनकोह का और इस्लामाबाद का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। जो कि इस एरिया में यालाबारी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, जंगल का मंजर बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने आपको सेंटोरस मॉल, यूफोन टावर, 7th एवेन्यू, OGDCL, यूबील के टावर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर मूव करते हैं तो ये आपको बहुत ही मशहूर जगह नज़र आ रही है, जहाँ किसी दौर में बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब वीरान पड़ी है। यहाँ
से मुनाल को शिफ्ट कर दिया गया है, जो यहाँ से अब आगे चंद किलोमीटर आगे ही शिफ्ट हुआ है डायनो वैली के नाम से। यहाँ से अब हमारा सफ़र KPK की तरफ जारी है। मुनाल होटल के बाकियात से आधा घंटा आगे आप पहुंच जाते हैं पीर साहवा। पीर साहवा एक बहुत अच्छा और पुरफ़िज़ा मकाम है, जहां पे आपको बहुत अच्छे किस्म के होटल मिल जाते हैं। यहां पे इस्लामाबाद का व्यू बहुत प्यारा मिलता है। यहां पे खाने का रेट बहुत ही मुनासिब होता है और रेंट पे फैमिलीज़ के लिए कमरे भी मिल जाते हैं। अगर आप इन होटलों से बचना चाहते हैं और यहाँ पे अगर खाना वगैरह नहीं खाना चाहते, तो यहाँ आप असलू ग्रिल के बिल्कुल सामने मस्जिद के साथ ही यहाँ के मशहूर पकौड़े, चाचा खाले के पकौड़े मशहूर हैं, जो कि बहुत ही लजीज किस्म के पकौड़े बनाते हैं। जब हम पहुँचे तो उस टाइम चाचा खाले कभी पकौड़ों की तैयारी कर रहे थे। हमने चाचा खाले से मुलाकात की और फिर वहाँ से अपने सफ़र के लिए तैयार हो गए। क्योंकि अब KPK के बोर्ड से इंटर होते हैं आगे, तो आपको यहाँ पे क्वेटा चाय कैफ़े मिल जाता है। इसके साथ ही मारगिला होटल मिल जाता है, जिसे माशाल्लाह खाने बहुत अच्छे और लजीज होते हैं और इनका रेट भी मुनासिब होता है। पीर साहवा क्रॉस करते ही आपको चाय का स्पॉट मिलेंगे और यहाँ से एक टर्न लेने के बाद ही आपको डायनो वैली मिलेगी। ये एक इस्लामिक म्यूज़ियम था और चूँकि हमने इस्लामिक म्यूज़ियम क्रॉस किया, इसके एक टर्न के साथ ही बाद डायनो वैली के सामने पहुँच गए। सुबह का टाइम था, इस टाइम डायनो वैली बंद थी। अमूमन यहाँ पे सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा रश होता है, बाकी दिनों में कोई ख़ास रश नहीं होता। डायनो वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है और बच्चों के लिए यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के झूले और व्यूज़ का इंतज़ाम किया गया है और हाल ही में यहाँ पे चेयर लिफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई है। डायनो वैली क्रॉस करने के चंद मिनट बाद ही आप पहुँचते हैं सांगड़ा बाज़ार, जो इस एरिया में सबसे बड़ा बाज़ार है, जहाँ हर किस्म की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। पहले तो यहाँ पे बैंक वगैरह नहीं थे, अब अनकरीब यहाँ पे एक बैंक और ATM की भी सहूलत दी जा रही है। ये HBL बैंक अभी ज़ेर तामीर है, कुछ दिनों में इसका इफ्तिताह है। इसके साथ ही बिल्कुल ही आपको हाईलैंड कंट्री क्लब का बोर्ड नज़र आएगा। ये बहुत ही अच्छा और हाई स्टैंडर्ड होटल है। इसके बाद आपको विस्पर पाइन का बोर्ड नज़र आएगा। ये एक हाउसिंग सोसाइटी भी है और रेस्टोरेंट भी है। विस्पर पाइन क्रॉस करने के आपको 15 मिनट के ड्राइव के बाद एक और सोसाइटी नज़र आती है पाइन सिटी के नाम से, जो कि अभी डेवलप हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा निज़ाम किया हुआ है। क्योंकि ये पहाड़ी के टैप में है, इसलिए मैं वहाँ पे इस दफ़ा नहीं जा सका। वहाँ के लिए एक अलग व्लॉग बनाया जाएगा। वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल बहुत खूबसूरत किस्म की आबशारें बनाई हैं और उनको देखने के लिए अक्सर लोग जाते हैं। और ये पाइन सिटी का मेन गेट है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से अगर आप नीचे उतरते हैं तो आप सीधा पाइन सिटी में चले जाते हैं। पाइन सिटी क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं आगे बख्शई के इलाके में। ये रोड जो कि आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। जो ही आप KPK के एरिया में आते हैं तो यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। एक कॉमन गली पॉइंट है, यहाँ से लेफ़्ट हैंड अगर आप देखते हैं बख्शई की तरफ ये जो रोड आ रहा है, ये आपको सीधा खानपुर डैम पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे चलते जाएं तो ये यहाँ से आगे कोमल से होता हुआ कोहाला से एबटाबाद की तरफ आपको ले जाएगा।
व्लॉग में ये देख के खुशी हुई कि जो ही हम KPKM एरिया में आते हैं, यहाँ एक तो व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि यहाँ के रोड भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। यहाँ कोई रोड टूटे फूटे आपको नज़र नहीं आएंगे, खुले रोड होंगे और इसके इर्द गिर्द व्यूज़ भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। बिल आखिर हम अपनी डेस्टिनेशन कोमल पाइन पहुंच गए हैं। कोमल पाइन यहाँ के बड़े सिटी कोहाला से चंद किलोमीटर पहले है। चूँकि हमने यहाँ कोमल पाइन तक ही आना था, लेकिन ये रोड आगे आपको जबरी आबशार और कोहाला, इसके बाद एबटाबाद, हरिपुर की तरफ ले जाएगा। उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको कंप्लीट जबरी आबशार तक दिखाया जाएगा। ये खूबसूरत वादियाँ एंजॉय करते हुए हमने अब यहीं पे रुकना था, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके। कोमल पाइन भी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे काफ़ी चश्मे और आबशारें हैं। ये बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, गांव है, लेकिन यहाँ पे आबशारें और ठंडे पानी के चश्मे बहुत ज़्यादा मिक़दार में हैं। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टूर करना चाहें तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। मरी की तरह इस इलाके में भी चीड़ की लकड़ी को बेदर्दी से काटा जा रहा है। यहाँ पे पढ़ने वाला ये कॉलेज जो काफ़ी अर्से ज़ेर तामीर है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यूँ कोमल पाइन में दिन गुजारने के बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। यूँ वापसी पे हमने सांगड़ा बाज़ार में आधे घंटे की ब्रेक की, वहाँ चाय वगैरह पी और फिर वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया इस्लामाबाद की तरफ। सेकंड टाइम डायनो वैली खुल चुकी थी और क्योंकि आज सैटरडे संडे नहीं था, इसलिए मामूल से रश बहुत कम था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग वहाँ विज़िट करने के लिए आए हुए थे।
डायना वैली क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे पीर साहबा। पीर साहबा बाउंड्री है इस्लामाबाद KPK की। तो यहाँ पे हमने KPK को अल्लाह हाफिज़ कहा और यहाँ से हम इंटर हुए इस्लामाबाद की बाउंड्री। क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था इसलिए पीर साहबा इस पार्ट में भी लोगों का काफ़ी रश था। वैसे ये व्यू के लिहाज से बहुत ही प्यारा पॉइंट है। यहाँ से आप रावल डैम और इस्लामाबाद का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ओल्ड मुनार, क्योंकि मुनार तो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी शाम के वक्त लोगों को काफ़ी रश होता है जो यहाँ से इस्लामाबाद के व्यू को एंजॉय करने आते हैं। अभी भी बहुत सी फैमिलीज़ अपने साथ कुकिंग का सामान लेके यहाँ पे एंजॉय करने आती हैं। पहाड़ी से फैसल मस्जिद का खूबसूरत मंजर। यूँ ये मंजर देखते हुए हम पहुँचे वापस जू चौक, क्योंकि हमारा ऊपर का सफ़र ख़त्म हो गया और हम पहुँचे वापस इस्लामाबाद में, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था और वापस वहीं पहुँच गए। यूँ हम पहुँच गए ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पे, जहाँ पे मैंने अपने दोस्त को ड्रॉप करना था। वो मेट्रो से अपने घर रावलपिंडी चला जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें